श्री गुरुदेव भगवान की जय। श्रीमद् भगवद गीता के 6वें अध्याय में श्री भगवान आत्म संयम योग के लिए संकल्प रहित मन को बताते हैं कि चारों ओर से जब संकल्प कामनाओं को मन त्याग देगा तो इंद्रिय ग्राम सारा इंद्रियां जो हमारी हैं वो आत्म स्थिति में स्थित हो जाएंगी। इंद्रियां जो बाहर भटक रही थीं वो कामनाओं के त्याग से सब अपने आप एक जगह एकत्रित होकर स्थिति में अपना आ जाएंगी। संसार की ओर प्रवाह न रहेगा, परमात्मा की ओर है, वहीं जाए तो वहीं योग की प्राप्ति होगी। इन्हीं साधनों में एक और साधन बताते हैं 25वें श्लोक में। शनैः शनैः रूपमेद बुद्धिया धीरद्गृहीत्वा आत्मसंस्थं मनः कृत्वा न किंचिदपि चिंतयेत्। अर्थात हो शांत मन से, धीर मत से आत्मसो स्थिर मन करे, कोई विषय का फिर न किंचित चित्त में चिंतन करे। अन्वय है शनैः शनैः उपरमेत धृत गृहीत्या बुद्धिया मनः आत्मसंस्थं कृत्वा किंचित अपि न चिंतयेत्। यहाँ 4 बातें बताई हैं कि धीरे धीरे उपरामता को प्राप्त हो, धैर्य पूर्वक बुद्धि के द्वारा ग्रहण करें, धैर्य पूर्वक बुद्धि से इसको ग्रहण करें। तीसरा, मन को आत्मा में स्थित करके चौथा कुछ भी ना सोचें, एकदम संकल्प विकल्प रहित हो जाएं, शांत। इसमें सब सिद्धि स्वतः प्राप्त है, जितनी भी हैं सब स्वतः प्राप्त हो जाएगी। सिद्धि, आत्मा, परमात्मा सब स्वतः ही हैं। फिर दर्शन, आत्म स्थिति, साक्षात्कार, ज्ञान या योग की प्राप्ति सब स्वतः होगा। हमको उसके लिए प्रयत्न नहीं करना पड़ेगा। योग की स्थिति और ज्ञान की स्थिति सब हमें स्वयं हो जाएगी। जैसे विद्यार्थी यदि अपनी लगन से, परिश्रम से पूर्ण निष्ठ है तो उसे प्रमाण पत्र के लिए कोशिश नहीं करनी पड़ती, उसे स्वतः प्राप्त होता है। ऐसे धीरे धीरे होगा। आज ही कोई पूर्ण धनवान या ज्ञानवान या अन्य कुछ भी एकदम से नहीं बन सकता। यद्यपि पूर्वाभ्यास से एक क्षण में भी ज्ञान हो सकता है या लॉटरी आदि से भी, किंतु आज ही यदि परमात्मा मिल जाए तो कल से क्या करेंगे? एक व्यक्ति ने कहा भजन करेंगे तो आज से ही करो, जो कल करोगे उसे आज से ही करो। या पहले ज्ञान पालें तब कर्म क्षेत्र में उतरेंगे, तो नहीं। यह ऐसी बूटी या इंजेक्शन नहीं है जो तुरंत खून में दौड़कर उपचार हो जाएगा। वह धीरे धीरे ही होता है। हो सकता है नींद आदि आने से कुछ आराम हो जाए। पूर्ण आराम शरीर का विकार निकलेगा तभी रोग निवृत्ति होगी। पूर्ण आराम तभी मिलेगा जब शरीर का विकार निकल जाएगा और तभी रोग की निवृत्ति होगी। ऐसे ही आज ही पूर्ण ज्ञानी नहीं हो सकते। अतः जीवन पर्यंत श्वास रहने तक लगन लगी रहे उसे पाने की, अन्यथा अपने को सिद्ध समझकर कुछ भी प्रपंच में पड़ सकते हो। इससे भयंकरता ही आएगी और पतन होगा। भगवत प्राप्ति का उपाय करते रहो। यह कब हो गई या कब होगी यह पता नहीं चलता, कुछ कहा नहीं जा सकता। परंतु प्रयत्न से शिथिल मत हो, प्रयत्न में शिथिलता ना आवे। ज्ञान की सीढ़ी पर चढ़ते रहो, उपराम न हो। जहां भी आ सकती है, शरीर, परिवार, मान, स्थान, व्यक्ति, वस्तु, देश, काल, जिससे भी आ सकती है उससे धीरे धीरे उपराम हो जाओ। कोई बड़ा बैरागी कहे या माने, अपने को कोई माने बड़ा बैरागी, तो किसी चोट या दुर्व्यवहार से बैराग हुआ था, तो उन्होंने उसको मान दिया, तो फिर उधर मन न जाए। इधर किसी दुर्व्यवहार से या किसी के चोट से कोई हमारा बैराग हो गया, क्षण भर का लखोटा बैराग, उससे उपराम हो जाओ। कोई
जहां भी आ सकती है, परिवार, मान, स्थान, व्यक्ति, उससे धीरे धीरे उपराम हो जाओ। बड़ा भारी कहे अपने को चोट या दुर्भाव से वैराग्य हुआ तो उन्होंने फिर मान दिया, फिर उधर मन न जाए। ऐसा नहीं कि किसी ने फिर मान दे दिया, हमको पहले वैराग्य हो उससे, फिर मान देने से हम फिर उधर चले जाएं, तो उससे बचें। कटुता से वैराग्य और प्रियता से राग न हो जाए। कोई सीढ़ी ना भी चढ़े, लिफ्ट से चढ़े, उसमें भी बटन दबाना पड़ेगा और धीरे धीरे ही हो जाएगा, चुटकी दबाते ही नहीं होगा। स्वयं अनुभव करो कि संसार मिथ्या है, वह कैसे है। कहने की मान्यता टूट भी सकती है। किसी ने कहा और हमने मान लिया तो मान्यता तो टूट भी सकती है, क्योंकि वे स्थायी नहीं है। पग पग पर विचार करो, तभी अभ्यास से दृढ़ आस्था होगी। क्षण भर में संसार, धन, वस्तु, नाते कभी भी टूट जाते हैं। धीरे धीरे उनसे उपराम हो, तभी मन स्थिर होगा। अंदर से जब तक उपरामता नहीं आएगी, विचार नहीं होगा, मंथन नहीं होगा, तब तक उसमें हमारा मन स्थिर रूप से अलग नहीं हो पाएगा। एकदम से छोड़ने से झटका लगेगा। कुएं में बाल्टी एकदम से डालेंगे तो झटका लगेगा। हर काम धीरे धीरे करो, बोलो, पाठ करो, खाओ, जाओ। इससे आलसी प्रमादी नहीं, वरन धैर्य पूर्वक काम करो, पूर्ण प्रयत्न से। थोड़े ज्ञान से ही संतुष्ट न हो जाओ। एक अध्याय या एक श्लोक से स्थिति या निष्ठा तो बनी, और भी आगे पढ़ने से और ज्ञान बढ़ेगा, जानकारी होगी। जैसे 12वें अध्याय में 20 ही श्लोक हैं, पढ़ लिया, फिर क्या करोगे? अतः फिर से आगे बढ़ते रहो। यहाँ गीता मंदिर में 42 वर्षों से यही अध्ययन चल रहा है। जितना जितना मंथन करोगे उतना ही रस निकलेगा। जिसमें रस ही रस है, उसमें क्या निकालोगे? क्या बचेगा? रस ही बचेगा। यहाँ केवल रस ही रस है और कुछ है ही नहीं, छिलका गुठली तो कुछ क्या निकलेगा? वही रस ही निकलेगा। लिमिट भर का है नहीं, वरन कोई नाप भर का नहीं है कि इतना ही है, वो निकल के खत्म हो गया, ऐसा नहीं है। उसमें और निकलता जाएगा, बढ़ता जाएगा। चाहे जितना निकालो, अनुभव करते रहो, पढ़ते रहो। जीवन या शरीर समाप्त हो सकता है, परंतु इसके रस का स्रोत न समाप्त होगा। इसका रस अथाह है और बना रहेगा। अधिक अनुराग करने से कभी दोष दृष्टि भी नजर आ सकती है, तो क्या करें? तद्विधि प्रणिपातेन परिप्रेषणेन सेवया, तो गुरु के पास जाओ, मर्यादा से, नियम से, तब प्रश्न पूछकर वह बात रोम रोम में समा जाए। अपने अंदर प्रविष्ट होकर विचार करें। तत्त्वम् असि, वाच्यार्थ फिर लक्ष्यार्थ का विचार करके फिर अपने अनुभव में लाओ उसे। विचार करो, मंथन करो और अनुभव में लाओ। ब्रह्म तो हो ही, परंतु जो शरीर में बैठे थे वहां से हटो तो तब तो उसमें जाओगे। ब्रह्म थे, लेकिन जब तक हम अनुभव नहीं करेंगे जहां बैठे थे शरीर में, शरीर से, संसार से हटेंगे, तभी हम उसमें जा पाएंगे, मिल पाएंगे। रस रक्त में मिल जाए तभी तो पुष्टि मिलेगी। जो हमने खाया पिया है वो रस बनके रक्त में मिल जाएगा, तभी पुष्टि मिलेगी शरीर को। अंतःकरण इतना रस में हो जाए कि सबका बात हो जाए, तभी वह अनुभूति होगी। फिर बुद्धिया धृति गृहीत्वा, जो कुछ पाया है धैर्य पूर्वक बुद्धि में वही आ जाए, स्थिरता पूर्वक, कि यह मेरी कमी थी, ऐसा न रहे। राग द्वेष से या आवेश से जो ग्रहण किया है वह थोड़ी देर के लिए ही होगा, फिर वह और क्षणिक ही रहेगा। अतः उसको हटा के और वास्तविक तत्व ठहराना है, वही ठहरे। बुद्धि में बैठी बात हृदय या मन कहीं भी जाए, या आंखों में दूसरी छवि आ गई तो वाणी तक, नेत्रों में या हृदय तक गीता रही तो बात ठहरेगी नहीं। अगर केवल हमारी वाणी तक रही, हृदय में मतलब नहीं गई, उसकी छवि आंखों में नहीं आई, तो वो हृदय में नहीं ठहरेगी। बुद्धि में धारण करो धैर्य पूर्वक। इसीलिए सात्विक बुद्धि व सात्विक धृति चाहिए। प्रवृत्तिम च निवृत्तिम च
कहाँ पर क्या करें, सारी बातें अच्छी प्रकार से अनुभव हो जाएं, तभी परमात्म तत्व का निश्चय कर पाओगे। सारी बातें जब तक निश्चित नहीं होंगी मन में अपने अंदर, तब तक परमात्म तत्व का निश्चय या ज्ञान स्थिति नहीं बन पाएगी, कारण शक्ति से बैठ जाए। तीसरा, मन को आत्मा में स्थित करके मन का स्वभाव पड़ा हुआ है जो अनाचार, संकल्प, विकल्प, राग, द्वेष का सब प्रकार से सिमट जाए। वो संसार को बदल नहीं सकते, दूसरा हमारे लिए क्या कर रहा है उसे हम कैसा देख रहे हैं, अपने मन को संभालो, यही हमारा अधिकार है। हम अपने को संभाल सकते हैं, बदल सकते हैं, देख सकते हैं। दूसरा का क्या भाव है, कब क्या करेगा, हम नहीं उसको बदल सकते, ना उसको संभाल सकते हैं। उसे हम कैसा देख रहे हैं, अपने मन को संभालो, यही हमारा अधिकार है। आत्म संस्थम मनः कृत्वा, किसी गलत काम में मत लगाओ। संसार में गलत काम माने संसार में रस मत लो, चिपको नहीं, वरन इसकी दौड़ आत्मा तक हो। कहाँ तक? मुल्ला की दौड़ मस्जिद तक, क्योंकि हमारे यही लक्ष्य है, यही हमारा प्राप्तव्य है, तो हमारी दौड़ वहीं तक होनी चाहिए, आत्मा तक। यही समतल स्थान है, यहाँ से पदच्युत नहीं होंगे। अपने में हैं तो कहीं से कोई निकाल नहीं सकता। यदि हम अपने में बैठे हैं तो हमें वहां से कोई हटाएगा नहीं, हमारी स्थिति अपने में हो जाए, यही हमको प्राप्त होना चाहिए और इसी की हमें लगन पूर्वक प्राप्ति करनी है।